नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विधिचार्य और आप देख रहे हैं अवेकन इनर बुद्धा योगा चैनल। ये एपिसोड इस चैनल का एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं हीलिंग वाइब्स। हीलिंग वाइब्स में हम उन सारी शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने रिसर्च तो बहुत करी है, पेपर्स भी ढेर सारे लिखे हैं और इसको समझाया भी बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन आज की डेट में भी इन सारे रोगों को या इन सारी शारीरिक समस्याओं से रिलेटेड वेस्टर्न मेडिकल साइंस में अब तक कोई भी क्योर नहीं है, अब तक कोई भी ठोस उपचार नहीं है। इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, हम अपने आप को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। अवेकन इनर बुद्धा योगा एक थेरेपी, ध्यान और योग की संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इंडिया के अलावा हम लगभग 42 देशों में योग, थेरेपी और ध्यान की क्लासेस कराते हैं, रिट्रीट्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। और नई दिल्ली में हम मसाज थेरेपी, चक्र हीलिंग थेरेपी, योग थेरेपी जिससे हम कमर के रोग ठीक कर सकते हैं, और मानसिक थेरेपी ऑनलाइन 1-on-1 भी करते हैं। और ऑनलाइन 1-on-1 योगा मेडिटेशन क्लासेस के अलावा हम ग्रुप मेडिटेशन एंड योगा क्लासेस भी करते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आज की हीलिंग वाइब्स सेगमेंट का एपिसोड जो है ये किस रोग पर निर्धारित है, कौन सा रोग कवर करेगा। इस बात को ध्यान रखें कि हर वो इंसान जो इस क्योर को या किसी भी और सरल इलाज को कोशिश करेगा या ट्राई करेगा अपने घर पर, तो लगभग 10 से 20% केसेस में इनमें से कोई भी इलाज उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 से 20% जो लोग होंगे इनके शरीर में कुछ और भी ऐसे असंतुलन होंगे जिसकी वजह से इनको और भी रोग होंगे, और उन रोगों की वजह से हो सकता है कि ये इलाज 10 से 20% लोगों के लिए काम ना करे। बट कम से कम 80 से 90% लोगों के लिए ये जो इलाज है ये बिल्कुल काम करेगा। और अगर ये आपके लिए काम करता है, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखिए, हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। आज जो हम रोग कवर करेंगे ये आंखों का रोग है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्राई आइज। वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से इस रोग को टीयर डिसफंक्शन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है और इसमें क्या समस्याएं होती हैं, इसको पहले जान लेते हैं। ड्राई आइज को हम हिंदी में आप कहें तो आंखों का सूखापन भी बोलते हैं। जब हमारी आंखों के अंदर का पानी, जिसको हम टीयर्स बोलते हैं, ये सूखने लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है आंखों में, हमें बहुत ज़्यादा चिड़मिड़ाहट होती है आंखों में, हमें मन करता है कि हम अपनी आंखों को मसलते रहें। वैसे तो ये रोग बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, वैसे तो ये रोग ऐसा रोग नहीं है कि इसके होने से हम कोई भी काम ना कर पाएँ, लेकिन हर किसी इंसान को जब ये ड्राई आइज की समस्या होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी देती है और बहुत ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्टेड रखती है, हमें चिड़चिड़ा सा बना देती है, क्योंकि हर पल हमें मन करता है कि हम अपनी आंखें मसलते रहें। कई रोगियों को अगर ये ड्राई आइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके बढ़ने से मोबाइल स्क्रीन पे देखने में, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने में, कभी भी बाइक चलाने में, कार चलाने में, या अगर हमें किसी भी प्रकार की हवा आंखों में लगती है तो तुरंत हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम रो रहे हैं। तो इस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हम पहले समझेंगे कि इसका जो मेडिकल व्यू है, ये मेडिकल व्यू है क्या, इसका जो साइंटिफिक नज़रिया है, ये नज़रिया है क्या। मेडिकल साइंस ने ड्राई आइज को बताया है कि ये ड्राई आइज 2 कंडीशंस में होता है। कंडीशन नंबर 1 तब जब हमारी आंखों में से ये जो टीयर्स होते हैं या ये जो लिक्विड होता है, इसका जो इवेपोरेशन रेट होता है, इसका उड़ने का जो रेट होता है, जो हमारी आंखों की सतह से ही उड़ता रहता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो कहीं पे भी अगर शरीर में लिक्विड है तो उसका उड़ना एकदम ही नेचुरल है, एकदम ही नॉर्मल है, लेकिन जब इसके उड़ने का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमारी आंखें इसकी वजह से सूखने लगें तो इससे ड्राई आइज की समस्या होने लगती है। दूसरा कारण मेडिकल साइंस ने जो बताया है वो ये है कि अगर हमारी आंखों की पलकों में जो ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये ग्लैंड्स इन टीयर्स को बनाते हैं, इन टीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो टीयर होता है, माने कि ये लिक्विड जो हमारी आंखों की सतह को प्रोटेक्ट करता है, इस टीयर में 3 तत्व होते हैं। एक तत्व होता है पानी, दूसरा तत्व होता है तेल, और तीसरा तत्व होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। तो हमारी आंखों की पलकों में 3 ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ये पानी भी प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये म्यूकस को भी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये ग्लैंड्स पानी अथवा
तेल अथवा म्यूकस को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं तो हमारी आंखों में आंसू की कमी हो जाती है, हमारी आंखों में आंसू का जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पाद होती है, वो रुक जाती है और इसकी वजह से इसके साथ साथ हमारी आंखें सूखने लगती हैं और फिर हमारी आंखों में परेशानी होने लगती है। जो ही ये बढ़ता है तो हमारे दिमाग के अंदर से एक रिस्पॉन्स होता है, एक सिग्नल होता है कि ये हो रहा है, तो इसलिए दिमाग आंखों की तरफ एक मान लीजिए डायरेक्शन भेजता है कि तुरंत आंखों में आंसू बनाए जाएं इससे पहले कि आंख सूख सके। इसी की वजह से हमें इनवॉलंटरी क्राइंग या बिन चाहे रोना जैसा लगता है क्योंकि हमारी आंखों में आंसू आते रहते हैं। तो आज जानेंगे कि इसका आयुर्वेदिक नजरिया क्या है और आयुर्वेद के थ्रू हम इसको पूर्ण रूप से, आपने बिल्कुल सही सुना, पूर्ण रूप से इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ये जो ड्राई आइज की समस्या है दोस्तों, ये मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि लगभग 13 साल मैं इस समस्या से काफी पीड़ित रहा। जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे, इंडिया के सम ऑफ द टॉप डॉक्टर्स थे। मैंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया वो ये तो बता सके कि मुझे ड्राई आइज है, लेकिन जब सोल्यूशन की बात आई तो उन्होंने मेरे को कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला आप एक मग्गा पानी रख लीजिए अपने काम करने की जगह के पास। उन्होंने मुझे बोला कि आपको ड्राई आइज इसलिए हुआ है क्योंकि आप एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये दोनों ही बातें मुझे कुछ जची नहीं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि मैं एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में काम करता था, लेकिन जब मैंने काम करना बंद कर दिया उसके बाद भी मेरी ड्राई आइज की जो समस्या थी वो कभी कम नहीं हुई। मग्गे में पानी रखना या ह्यूमिडिफायर जिससे पानी का लेवल एक कमरे में बढ़ जाता है, उसको रखने के बाद भी मेरी ड्राई आइज की प्रॉब्लम कभी भी समाप्त नहीं हुई। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस केस में जो वेस्टर्न मेडिकल सोल्यूशन है, ये जो वेस्टर्न मेडिकल ओपिनियन है, इसकी रिसर्च तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके जो सोल्यूशंस हैं वो अब तक किसी भी ठोस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का फायदा नहीं दे पाते हैं। तो आइए आज चल के देखते हैं कि आयुर्वेद का क्या कहना है ड्राई आइज या आंखों के सूखेपन के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफा दोष। वात दोष का मतलब वाता का मतलब विंड का मतलब हवा, पित्त दोष का मतलब हुआ अग्नि, और जो कफा दोष होता है ये बना रहता है धरती और पानी से। अब ऐसा नहीं है कि ये दोष सिर्फ मेरे शरीर में, ये दोष हर शरीर में होते हैं और हर शरीर में ये एक रेशियो में होते हैं। इनका एक आपस में एक रेशियो होता है। ये रेशियो 1:1:1 का नहीं होता, इनका अपना आपस में एक रेशियो होता है। और जब भी इनमें से कोई भी एक तत्व उस रेशियो के बाहर चला जाता है तो शरीर में वो सारी समस्याएं होने लगती हैं जो उस तत्व से जुड़ी हैं। आंखों का सूखापन वात के इम्बैलेंस को डिनोट करता है। इसका मतलब कि जब आंखों में सूखापन बढ़ने लगता है तो इसका मतलब हमारे शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारे किस शरीर के भाग में वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? अगर आंखों में सूखापन है तो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वात के बढ़ने से सूखापन होता है, वात के बढ़ने से नसें सूख जाती हैं, नसों के अंदर जाने वाला कोई भी तत्व सूख सकता है। तो इससे पहले कि हम जाने कि इसका हल क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका एग्जैक्ट क्योर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपका वात शांत हो या जिससे आपका वात कम हो सके, तो उस चीज़ से, उस एक्शन से, उस समाधान से आपको अपने ड्राई आइज में भी काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आप इस बात पे भी रिसर्च कर सकते हैं कि शरीर में वात को हम कैसे कम करें। लेकिन आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम आपको सीधा सीधा इसका जवाब देंगे। हम आपको सीधा सीधा वो सारी चीज़ें बताएंगे, वो सारे नुस्खे बताएंगे जिससे आप अपने शरीर का वात भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आंखों के सूखापन का भी इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की, क्योंकि हर इंसान में जिसके अंदर वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके अंदर आंखों का सूखापन होता है, ये पाया गया है कि ऐसे शरीर में पानी की बहुत ही अत्यधिक रूप में कमी होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि हम उतना पानी नहीं पी रहे जितना हमें हर दिन पीना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कैसे मालूम हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो इसका बहुत ही सुंदर और सरल इलाज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका वेट 30 से 50 किलोग्राम के बीच में है तो आपको पानी पीना चाहिए कम से कम 2 लीटर से 3.5 लीटर तक। अगर आपका वेट 40 से 60 किलोग्राम के बीच में है
तो आपको पानी पीना चाहिए कम से कम 2.5 लीटर से 4 लीटर तक। यानी अगर आपका वेट 60 किलोग्राम है तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए हर दिन। अगर आपका वेट है 60 से 80 किलोग्राम के बीच में तो आपको पानी पीना चाहिए कम से कम 4 लीटर से लगभग 5.5 लीटर तक। और अगर किसी का भी वेट 80 किलोग्राम के ऊपर है, चाहे वो 90 किलोग्राम है, चाहे वो 100 किलोग्राम है, चाहे वो 120 किलोग्राम है, ऐसे इंसान को हर दिन कम से कम 5.5 लीटर से लेकर 6 लीटर 6.5 लीटर तक पानी अवश्य ही पीना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सारा पानी है भाई, हम इसको कैसे पी सकते हैं? दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके बारे में आपको अपने पास पानी रखना पड़ेगा और इसको अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो पानी की कमी से होने वाले कम से कम 85 ऐसे रोग हैं जिसमें से आप इनमें से किसी भी रोग का शिकार बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। इतना तादाद में पानी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप इस पानी को पिएंगे तो इस पानी से आप अपने रोगों को खत्म कर सकेंगे। इसको हम वाटर थेरेपी भी बोलते हैं, लेकिन ये वो क्योर नहीं है जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। आपको अगर वाटर थेरेपी करनी है, आपको वाटर थेरेपी से अगर मदद चाहिए, अगर आपको वाटर थेरेपी से फ़ायदा चाहिए, तो आपको ये जो हमने नंबर्स बताए हैं इनका ध्यान रखना होगा और इनका सेवन करना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ में। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है ड्राई आइज की समस्या में, और जो बहुत आसानी से आज की डेट में मिल जाता है, वो है एलोवेरा जूस और आंवला जूस। किसी भी प्रकार का आंवले का सेवन, चाहे आप उसको पाउडर के फॉर्म में लीजिए, चाहे आप उसको लिक्विड के फॉर्म में लीजिए, चाहे आप उसको फ्रेश आंवले के फॉर्म में लीजिए, आंवला एक बहुत ही ठोस और बहुत ही जानी मानी औषधि है आयुर्वेद में। आंवले में वो गुण है जो सारे दोषों को अपनी जगह पे वापस भेज देता है, सारे दोषों को ठीक कर देता है, और वात दोष के लिए आंवले से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो अगर आपके पास आंवला जूस है जो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आपको पतंजलि के स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको पतंजलि पसंद नहीं है तो श्री के स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको ये दोनों पसंद नहीं है तो बहुत सारी ब्रांड्स में आपको आंवला जूस भी मिल जाएगा और एलोवेरा जूस भी मिल जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, हम हर सुबह 30 ml 30 ml आंवला जूस लेंगे, 30 ml एलोवेरा जूस लेंगे और उसको आधे लीटर गुनगुने गर्म पानी में डाल लेंगे, और इस पानी का सेवन हम करेंगे उठते ही, बिना चाय पिए, बिना कॉफ़ी पिए, और इसके आधे घंटे बाद तक हम कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी पिएंगे नहीं। आंवले और एलोवेरा के सेवन से मैंने ये पर्सनली देखा है कि आंखों में बहुत राहत मिलती है और धीरे धीरे ये समस्या कम होती हुई नज़र आती है। हालांकि इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसको अगर आप लेते रहेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, तो इससे आंखों में काफ़ी तरावट रहती है, काफ़ी सुख मिलता है, पर पूर्ण रूप से ड्राइज इससे ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इसको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है कि अगर आपने ड्राई आइज के उपचार पे काम किया तो ये उसको सपोर्ट करेगा। अगर आप इसको भी करते रहेंगे, पानी को भी पीते रहेंगे और फिर आप उपचार करेंगे ड्राई आइज का, तो आपकी ड्राई आइज की जो समस्या है लगभग 45 से 50 दिन में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आपको फिर भी पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो पाए। अब हम तीसरी चीज़ की बात करेंगे। ऐसी कौन सी तीसरी चीज़ है जिससे ड्राई आइज में बहुत मदद मिलती है? वो तीसरी चीज़ है फिश, या जिसको हम सी फूड भी कहते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, अगर आप समुद्र के पास रहते हैं, या आप समुद्र के पास नहीं रहते लेकिन आप मांसाहारी हैं और आप मछली का सेवन करते हैं या सी फूड का सेवन करते हैं, तो इससे भी ड्राई आइज में, आँखों में, बालों में और त्वचा में एकदम बहुत ही जल्दी असर होता है और इससे ड्राई आइज की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मछली के अंदर और समुद्री खाने के अंदर ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, जिससे ड्राई आइज की जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी अच्छी होने लगती है। बट किसी भी कारणवश अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप वेजिटेरियन हैं, आप वीगन हैं और आप ये सब नहीं ले सकते, तो इसके बारे में डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज़ कोई भी ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ना लें तो ही अच्छा होगा। हमारी रिसर्च में हमने ये पाया है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और उसकी वजह से इनका वो असर नहीं होता जो मछली का असर होता है। अगर आप मछली खाएं, आप सी फूड खाएं, तो आपको इसका असर एकदम से पता चलेगा। वही अगर आप ओमेगा 3 का सेवन करें 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, तो इसमें आपको बिल्कुल भी फ़र्क पता नहीं चलेगा।
इसलिए क्योंकि ये जो ओमेगा 3 का मैन्युफैक्चरिंग है ये प्राकृतिक नहीं है, ये एक नॉन नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है और इसी वजह से शरीर इस ओमेगा को एब्जॉर्ब करने में इतना सामर्थ्य नहीं होता है जितना एक प्राकृतिक सोर्स ओमेगा का जो है उसमें सामर्थ्य रहता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी बीज, ऐसे कोई भी प्राकृतिक सामग्री मिले जिसको आप खा सकते हैं और जिसमें ओमेगा है, चाहे वो मछली है, चाहे वो कोई वेजिटेरियन सोर्स है, तो आप उसका सेवन ज़रूर करें। बट आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही महंगा सप्लीमेंट है और इसको करने से आप सिर्फ अपने पैसे खर्च करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। चलिए, तो हम फाइनली डिसाइड करते हैं और समझते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम अपनी आंखों को नमी देने के लिए, हम अपनी आंखों को सुख देने के लिए, अपने आंखों का सूखापन कम करने के लिए। वात को कम करने के लिए एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसके बारे में आयुर्वेद में भी बखान किया गया है और आयुर्वेद के अलावा बहुत सारे और देश हैं जहाँ पे भी इसके बारे में बात और चर्चा की गई है। अगर सुबह उठकर आप 1 चम्मच देसी गाय का घी का सेवन करें, इसको 1 चम्मच घी लीजिए, या तो इसको आप त्रिफले के साथ मिला लीजिए, या सिर्फ रूखा घी आप सुबह सुबह 1 चम्मच उठते ही खाएं, तो इसके अंदर जाने से, खाली पेट पे अंदर जाने से वात जो होता है कम होता है। वात का असर क्या है? वात का असर है सूखापन, वात का असर है हर चीज को ड्राई कर देना। तो हर वो चीज जो ड्राइनेस को हटाएगी, हर वो चीज़ जो ऑयलीनेस लाएगी आपके शरीर में, वो वात को बिल्कुल कम करेगी। अगर आपका वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए कि आप घी का, देसी गाय के घी का और तेल का सेवन अवश्य करें। तेल के सेवन से और देसी गाय के घी से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो इसमें बिल्कुल भी कतराएं नहीं, इसका खुल के सेवन करें और आपको इसका फ़ायदा बहुत होगा। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे आप तो तेल और घी की बात कर रहे हैं, इससे तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इससे तो ये प्रॉब्लम होती है, इससे तो हमारा मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि तेल और घी के सेवन से मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ता। मोटापा बढ़ता है, रोग होते हैं, लेकिन सिर्फ उस तेल से और उस घी से जिसको हम कहते हैं रिफाइंड घी या जिसको हम कहते हैं रिफाइंड तेल। अगर आपका तेल कच्ची घानी का तेल है, अगर आपका तेल ऑर्गेनिक है, अगर आपका तेल कोल्ड प्रेस्ड है, तो ऐसा तेल शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देता है। सिमिलरली, अगर आपका घी देसी गाय का घी है, तो जान लीजिए कि इससे होने वाले फायदे इतने ज्यादा हैं कि आप इसका कितना भी सेवन करें, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, इससे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कोई भी लिवर की प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कोई स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होती। पर इससे पहले कि हम घी खरीदने की कोशिश करें, सही घी खाने की कोशिश करें या सही घी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सही घी होता क्या है। भारत में भी आज की तारीख में 4 किस्म के घी मिलते हैं दोस्तों। एक घी वो जिसको हम कहते हैं डालडा या वनस्पति घी। यह घी बनता है पौधों से, यह घी बनता है प्लांट से, और इसको हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी बोल सकते हैं। इस घी का आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगर आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं जहां पर डालडा में मिठाइयां बनाई जाती हैं, तो इस दुकान से आप मीलों दूर रहें, इस दुकान से आप कुछ भी ना खरीदें, क्योंकि ये डालडा घी जो है ये हमारे शरीर के लिए एकदम बहुत ही बड़ा जहर है, एक बहुत ही स्लो पॉइजन है जो हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग कर देता है और हमारे शरीर को ये मोटापा भी देता है और साथ ही साथ हृदय घात भी दे सकता है, साथ ही साथ ये लिवर फेलियर भी दे सकता है, और ये बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको जन्म दे सकता है। तो किसी भी प्रकार के रिफाइंड से आप बचें। सबसे पहला घी डालडा, इसको आप निकाल दें अपने घर से, इसको दूर रखें अगर आप अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना चाहते हैं। दूसरा घी मैं जो बात करना चाहूँगा, ये वो घी है जो अगर आप बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, आप कहेंगे मुझे घी दीजिए, तो बहुत ही आसानी से किसी भी ब्रांड में आपको ये घी मिल जाएगा। ये घी बनता है भैंस के दूध से, और इस घी का आयुर्वेद में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझें। ये जो भैंस का घी होता है या भैंस का दूध होता है, ये बहुत ही भारी किस्म का घी और दूध होता है। इसको पचाना शरीर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं होता जो शरीर के लिए हम कह सकें कि अच्छा है। हाँ, अगर आप मोटापा चाहते हैं तो इस दूध का आप सेवन ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन ख़राब हो सके तो आप इस दूध का, इसके घी का सेवन ज़रूर करें। जो 4 रोटी आप
देसी घी में लगा के खा सकते हैं, भैंस के घी में लगाकर आप सिर्फ 1 या 2 रोटी ही खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो घी होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है पेट के लिए डाइजेस्ट करना। जिसको आदत ना हो उसके लिए ये घी बहुत ही मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना। लेकिन अगर आप किसान हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको हर दिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है, भागना, दौड़ना, सामान उठाना, चलते फिरते रहना, तो ये घी आपके पेट में पच सकता है। आज के देश में, आज के समय में 60 से 80% लोग वो हैं जो टेबल पे, कंप्यूटर पे बैठ के या नॉर्मल ऑफिसेज में बैठ के काम करते हैं। ऐसे शरीर के अंदर अगर आप भैंस का घी डालेंगे तो आपका फैट भी बढ़ेगा और आपको बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से भी सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचें, इस घी को भी दूर रखें। तीसरे प्रकार का घी होता है जिसको हम कहते हैं गाय का घी। अगर आप बाजार में जाएंगे, किसी भी बाजार में जाएंगे, आप कहेंगे मुझे काऊ घी दीजिए। इसका आजकल बहुत तगड़ा ट्रेंड हो चुका है, इसका आजकल बहुत ही ज़्यादा बोल वाला है। तो आपको हर ब्रांड में काऊ घी मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि ये जो काऊ घी है ये कैसे बनाया जाता है और ये कहाँ से आ रहा है। इसको हम देसी गाय का घी नहीं बोल सकते और ये देसी घी नहीं है, ये सिर्फ गाय का घी है। और कौन सी गाय? जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टेड गाय या जर्सी गाय। हर एक वो गाय जिसको हमने बाहर से मंगवाया है, उसको क्रॉस ब्रीड किया है, उससे दूध निकाला है और उस दूध से हमने इस घी को बनाया है। क्यों? क्योंकि जो जर्सी गाय होती है, जो बाहर की गाय होती है दोस्तों, ये गाय दूध बहुत दबा कर देती है। इसके दूध देने की वजह से जो किसान होता है, जो दूध वाला होता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए इस गाय को रखना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसान के लिए फ़ायदेमंद है, दूध वाले के लिए। पर क्या इसके अंदर वो सारे प्रोटीन्स होते हैं? क्या इसके अंदर वो सारे विशेष तत्व होते हैं जो हमारी देसी गाय में होते हैं? बिल्कुल नहीं। विदेशी गाय में या जर्सी गाय में जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं A1 प्रोटीन। यही प्रोटीन भैंस के दूध में भी पाया जाता है, यही प्रोटीन दुनिया भर की गायों में पाया जाता है। और यह देखा गया है कि इस प्रोटीन के मुकाबले जो हमारी देसी गाय में प्रोटीन पाया जाता है उसको बोला जाता है A2 प्रोटीन। और यह है वो प्रोटीन जिसके बारे में आयुर्वेद ने बहुत लंबे लंबे शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बखान किया है। इसी A2 प्रोटीन के चलते हमारा गाय का जो दूध है ये बहुत ही आसानी से पच भी जाता है और हमारे शरीर में एकदम माँ के दूध की तरह लग जाता है। इससे होने वाले फायदे इतने सारे हैं कि इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो A2 प्रोटीन है ये काऊ घी में मिसिंग होता है, क्योंकि जिस घी की हम बात कर रहे हैं जो मार्केट में आराम से 500 से लेकर 600 650 रुपये लीटर मिल जाए, ये घी उस जर्सी गाय का बना हुआ है जो बिल्कुल भी देसी नहीं है। फाइनली हम बात करेंगे चौथे प्रकार का घी जिसको हम कहते हैं असली देसी गाय का घी। देसी गाय की तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं इंडिया में और इसमें से सबसे ऊंची ब्रीड, 2 ऐसी ब्रीड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एक वैदिक तरीके के रूप में। अगर आपको इन गाय की ब्रीड का देसी घी मिल सके तो शरीर को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया तो कोई दवाई हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो जानते हैं कि ये कौन सी 2 गायें हैं। एक गाय होती है छोटी गाय, इसको कहते हैं वेचूर गाय, जो कि साउथ इंडिया में पाई जाती है। ये गाय एक इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, गिनी चुनी लगभग 100 से भी कम गायें हैं और ये गाय बहुत ही छोटी होती है और उसका दूध बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप इस गाय का दूध ना पा सकें, अगर आप इस गाय का घी ना पा सकें, तो दूसरे नंबर की जो सबसे हाई ब्रीड की गाय होती है उसको कहते हैं गीर गाय, जो कि गुजरात रीजन से होती है। और इसका जो दूध होता है ये भी बहुत अच्छा होता है और इस दूध से बनने वाला घी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। अब जानते हैं कि ये घी बनाया कैसे जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में वैदिक तरीका बताया गया है जिससे हमें घी निकालना चाहिए और इस वैदिक तरीके का नाम है बिलोना प्रोसेस या बिलोना विधि। अगर बिलोना विधि से दूध से हमने घी बनाया है, इस बिलोना विधि में दूध को हम पहले योगर्ट बना लेते हैं या दही बना लेते हैं, फिर उस दही को हम फेंटते हैं, इससे हम मक्खन निकालते हैं और मक्खन निकालने के बाद इसको गाय के उपले के ऊपर गरम करके इसमें से हम घी निकालते हैं। इसको हम कहते हैं बिलोना पद्धति या बिलोना प्रोसेस। अगर बिलोना पद्धति से बना हुआ है आपका देसी घी
और ये गिर की गाय से आ रहा है, वेचूर की गाय से आ रहा है, या साहिवाल गाय की से आ रहा है, या किसी भी और देसी गाय से आ रहा है, आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो आपका घी आ रहा है आपको पता है ये कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार से बनाया जा रहा है। इस घी की जो थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, इस घी की ठीक करने की जो क्षमता होती है, ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट होती है। इसको हम बोलते हैं प्योर लिक्विड गोल्ड। अगर आप इस घी का सेवन कर रहे हैं सुबह, हर दिन सुबह खाली पेट पे 1 चम्मच घी खा रहे हैं, तो इससे भी वात बहुत तेजी से कंट्रोल में आता है। वात को कंट्रोल करने के अलावा ये हमारे शरीर के धातु मानी हड्डियां और हमारे शरीर में बालों का, त्वचा का, हर चीज का ख्याल रखने वाला है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको 7 दिन के अंदर सूखी आंखों से और सूखी आंखों की समस्या से एकदम से ही रिलीफ देने वाली है। इसके लिए भी दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी देसी गाय के घी। अगर आप देसी गाय का घी नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमने लिंक भी दे रखा है, आप इस लिंक पे देख सकते हैं और जाकर यहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जो अच्छा देसी गाय का घी होगा, ये इसकी शुरुआत लगभग 1500 रुपए पर लीटर पे शुरू होती है और ये लगभग 5000 रुपए किलो या प्रति लीटर भी मिलता है इंडिया में। अब कैसी इसकी क्वालिटी है, कौन सी गाय की ब्रीड है, उस गाय को क्या खिलाया जा रहा है, क्या उसको कचरा खिलाया जा रहा है या उसको गोभी खिलाई जा रही है, गाजर खिलाई जा रही है, उस पर निर्भर करता है कि जो फार्मर या जो किसान आपको ये दूध दे रहा है या ये घी दे रहा है, उसने कितना पैसा लगाया है, उसने कितना एफर्ट लगाया है। उस सारे एफर्ट से निकलने वाला जो घी होता है, उस घी की वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो घी है, असली देसी गाय का घी 1500 रुपए प्रति लीटर से 5000 रुपए प्रति लीटर की रेंज में मिलता है। अगर आप ये इस घी का प्रयोग कर रहे हैं, आपको ये घी पसंद आता है, तो इसका प्रयोग करते रहें क्योंकि इससे होने वाले फायदे अनेक हैं और ये बहुत ही चमत्कारी घी है। फाइनली हम बात करते हैं उस क्योर की जिसके बारे में आप बहुत देरी से और बहुत ही समझदारी से इंतजार कर रहे थे। तो हमें करना क्या है, हमें ये घी लेना है और इस घी का हमें सेवन करना है, लेकिन इसको सिर्फ हमें खाना नहीं है। इस घी के साथ हमें इस घी को हल्का सा गर्म करना है, 1 चम्मच में लेना है, हल्का सा गर्म करना है और सोने से पहले एक नोज ड्रॉपर की मदद से इस घी को हमें अपनी दाएं नासिका में डालना है और आधा चम्मच घी हमको इसको अपनी बाएं नासिका में डालना है। डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें दोस्तों कि आप पहले लेट जाएं। अगर आप लेट रहे हैं तो आप ऐसे लेटें कि आपके बिस्तर का जो एज है, उस एज पे आपका सर पीछे की तरफ मुड़ा होना चाहिए। इसके मुड़ने से आपको कुछ फायदे ऐसे होंगे कि आपका जो घी होगा, आपके डालते ही सीधे ऊपरी द्वार से ऊपरी मार्ग में आंखों के पास जाएगा, साइनस में जाएगा और यहां से सीधे ब्रेन में चला जाएगा और यहीं इस घी को जाना है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली 1 चम्मच घी लेना है, उसको हल्का सा गर्म करना है, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है जिससे वो पिघल जाए। फिर एक नोज ड्रॉपर से आधा चम्मच घी आपको दाएं नासिका में डालना है, आधा चम्मच घी आपको बाएं नासिका में डालना है। डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप पहले लेट जाएं और अपने बिस्तर के एज पे ऐसा लेटें कि आपका सर अपने आप ही पीछे की तरफ मुड़ा रहे। इस क्रिया को करते वक्त अगर आपका सर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है तो ऊपरी द्वार से, हमारे नाक में 2 द्वार होते हैं, इसका ख्याल रखें। ऊपरी द्वार से जो कि सीधे साइनस में जाता है, ये घी साइनस में जाएगा और सीधे ही आंखों में जाकर आंखों की ग्लैंड्स तक पहुंचेगा और आंखों की ग्लैंड से पहुंचने के बाद ये सीधा ब्रेन में चला जाएगा। दूसरा द्वार जो हमारी नासिका के अंदर होता है, वो द्वार होता है नासिका के एंट्रेंस पे और इस द्वार से दूसरा मार्ग निकलता है जो यहां से होते हुए, मुंह की लाइनिंग से होते हुए यहां पर सीधे आई डक्ट्स में जाता है और आगे जाकर ये गले से मिलता है और गले से होते हुए ये सीधे ब्रेन में जाता है। तो जब हम आधा चम्मच घी नोज ड्रॉपर की मदद से दाएं नासिका में डाल लेंगे, आधा चम्मच घी बाएं नासिका में डाल लेंगे, तो इसके बाद भी कुछ घी बचेगा, 2 या 4 ड्रॉप बचेगा, तो आप 2 ड्रॉप घी दाएं नासिका में, 2 ड्रॉप घी बाएं नासिका में डाल लेंगे और फिर हल्की सी एक सांस लेंगे और इस सांस को लेते ही ये जो घी है इस बार दूसरे द्वार से दूसरे मार्ग पे जाएगा, ये आपके आई डक्ट्स में जाएगा, ये आपके गले में जाएगा और सीधे ही आपके ब्रेन में जाएगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि आपका 80% घी ऊपर वाले मार्ग में जाना चाहिए और सिर्फ 2 बूंद नीचे वाले द्वार में जाना चाहिए। इस क्रिया को अगर आप सोने से पहले करेंगे हर दिन और सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद आप 5 मिनट लेट जाएं और यही घी आधा चम्मच दाएं नासिका में डालें, आधा चम्मच बाएं नासिका में डालें, तो 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों आपको आंखों के सूखेपन से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अगर आप इस क्रिया को करते रहें लगभग 45 दिन,
पानी के सेवन के साथ, आंवले के सेवन के साथ, या सिर्फ पानी के सेवन के साथ भी, तो 50 दिन के अंदर आपकी ड्राई आइज की समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। अगर आप ये कर पाएं, अगर आपको इससे फायदा मिले, तो आप हमें जरूर लिखें, कमेंट करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जिनको भी ये प्रॉब्लम हो। उन सबको आप मदद करें, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जरूर। हम कामना करेंगे कि आपकी आंखें बहुत ही जल्दी सुखद हों, आपकी आंखें बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है विधि छारिया और आप देख रहे हैं हीलिंग वाइब्स, जो एक सेगमेंट है अवेकन इनर बुद्धा योगा चैनल का। नमस्ते, नमस्कार।